अंदर खाली हो गई ना, वो तो क्या करेगा, सक्शन करेगा। बाहर से जो एयर है वो कहाँ आ जाएगी, उसके अंदर, चेस्ट के अंदर आ जाएगी, बलून की तरह अंदर आ जाएगी। ओके, तो वैसे कैविटी बड़ी हो जाती है और डायफ्राम आपका फ्लैटन हो जाता है और वैसे ही क्या होता है, एयर अंदर आ जाती है। एयर का प्रेशर अंदर कम हुआ, वैसे ही डिफ्यूजन के थ्रू पूरी एयर अंदर आ गई। अब आपको क्या गैसेस एक्सचेंज हो गया फटाफट से, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। आप क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा जो ये इस पोजीशन में था ना, डायफ्राम, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या करेगा, दोबारा से अपनी पोजीशन में आएगा, वापस से ऐसी पोजीशन में आएगा, पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी दोबारा से पिचकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का आगे बात समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया इनहेलेशन, और जब ये इस टाइप में जा रहा है तो एक्सहेलेशन बाहर, ठीक है। एल्वियोलाई और इसका बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे ये एल्वियोलस फिश की तरह ही समझ रहा है, जैसे फिश का गेट था उसी तरीके से ये एल्वियोलस क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये ब्लड कैपिलरीज जा रही है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो मतलब क्या है, CO2 जाना है, CO2 यहाँ से यहाँ, ऑक्सीजन हो गया। गैसेस एक्सचेंज समझ में आ गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, चला जाएगा। कौन सी यहाँ पे वो आती है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है, वो कौन सी वेन लेकर आती है, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ जाएगी वेन, आप बताइए। आर्टरी लेकर आती है, क्या नाम है उस आर्टरी का, यार एरोटा क्या बोलते हैं तुम लोग, एओर्टा है ना, है एरोटा, क्लास में भी एरोटा हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने ही गलत पढ़ा है, पता नहीं क्या बात है, एओर्टा होता है, मैं तो कब से पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। पल्मोनरी वेन होती है बेटा, नाम ध्यान रखिए, क्लास के टाइम पे भी बताया था मैंने ये चीज़। इकलौती वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, पल्मोनरी, ठीक है। और इकलौती आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। आदर्श को बड़ी हंसी आ रही है मुझे, अच्छी बात है। चलो, अब रेस्पिरेशन जो होता है ब्लड में, ऑक्सीजन जाता भी होगा, सारी सेल्स तक पहुंचाना है तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है। तो ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसमें किसके लिए एफिनिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी उतनी ही कम है। वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें मिल जाता है, और ऑक्सीजन किसके पास जाता है, हीमोग्लोबिन के पास जाता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, और आपकी बॉडी को परफेक्ट मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं हीमोग्लोबिन का अमाउंट बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। हाँ, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें, ठीक है, एक तो मास्क की वजह से समझ में नहीं आ रहा, मैंने इसलिए अपना मास्क हटा दिया, मैं थोड़ा दूर होगा तुम लोगों से। चलो, जितना ज़्यादा आप हरी सब्जी खाएंगे तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, आयरन होता है। आयरन सेंटर का मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे आयरन होता है सेंटर, ठीक है। तो आयरन जो है वो इसीलिए ज़रूरी है, वही हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसलिए हरी सब्जी खानी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं। चलो, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को लेके जाना। हमें क्या लेके जाना है, हमें ग्लूकोज को लेके जाना है, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो इन्होंने बता दी वो सारी, ठीक है। आप प्लांट्स में आ जाते हैं। चलो, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पानी का भी होगा और फूड का भी होगा। पानी का कौन करता है, ठीक है। फ्लोएम किसका करती है, फूड पूरा बॉडी दोनों का होगा। चलो, यहाँ पे पूरा ये जाइलम का टिश्यू है, यहाँ ये लिग्नेन रहता है, ठीक है। जाइलम सेल्स के बीच में सेपरेशन होता है, नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, सही में नहीं होता है, हाँ।
चेहरा बनाते रहो नहीं तो। क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से होता है, रूट से ऊपर तक पूरा जाएगा। रूट के अंदर क्या हो जाता है, रूट प्रेशर डेवलप होता है, बताया था मैंने। रूट प्रेशर क्या होता है, पानी का रिजन होता है, वो पानी आता है रूट्स में, फिर उसमें वो जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में। जो रूट्स में जिस तरीके से रेस्पिरेशन बताया था, वैसे ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर के थ्रू किस में आ जाते हैं, वहाँ पर भी जाइलम्स रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होती हैं, जाइलम है। रूट हेयर्स तक के अंदर जाइलम है। आप ये मत सोचना कि ये यहाँ पर आ गई, आप ये सपोज करो यहाँ पे रूट बनी है, ये रूट हेयर है। ठीक है, रूट हेयर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर साथ में मिनरल्स होंगे। ठीक है, वाटर मिनरल्स अगर बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या हुआ, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू वो कहाँ पे पहुँचा, वाटर वो आ गया उसके जाइलम से कनेक्ट होके। ठीक है, जाइलम से कनेक्ट होके और पूरा का पूरा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, पूरा एक सक्शन आता है। सक्शन किसकी वजह से आता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर ऊपर से लूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, पूरा का पूरा वाटर ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है, ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, एंटी ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो खींच लेता है उसको। ठीक है, उस वजह से जो रूट से पानी का जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है, उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। आप अगर इस स्टेम को यहाँ से काट देंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। अगर आप स्टेम को काट देंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। ये नहीं कि ऐसा फव्वारा सा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाटर रिलीज होता दिखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, जाइलम कट गई है और रूट के प्रेशर की वजह से वाटर दिख रहा है। ठीक है, जाइलम की सेल्स में बीच में सेपरेशन नहीं होता और वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आया। फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम में क्या होता है, जाइलम उनके सेल्स में बीच में मेम्ब्रेन्स रहती हैं, उन मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे से छेद होते हैं, परफोरेशंस रहते हैं, और वो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड और वाटर दोनों का करते हैं। ठीक है, फूड का करते हैं, कहाँ से होगा फूड का, लीव्स से। लीव्स में खाना बन रहा है, बाकी के सारे पार्ट्स तक खाना जाता है, किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू जाएगा। परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, तो उनके थ्रू पूरा खाना निकलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये पूरा का पूरा खाना निकल रहा है तो उसमें क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड फूड अगर निकल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, जब डिफ्यूजन लिक्विड मीडियम में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जाइलम का जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, वो फ्लोएम में भी आ जाएगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि फ्लोएम वाटर और फूड दोनों को ट्रांसफ़र करता है। समझ में आ गया। ठीक है, बाकी का जो भी इसमें डिटेल्स वगैरह में थोड़ा बहुत दे रखा है, ट्रकीड्स और वेसल्स वगैरह के बारे में, कंपेनियन सेल्स वगैरह के बारे में, इन्हीं के पार्ट्स हैं। आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन मैंने आपको बता दिया, पुल क्रिएट होता है, पहले से ही अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। स्टोमेटा ने जैसे ही वाटर को एक्सेस में लूज़ किया, ट्रांसपीरेशन क्यों करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखने के लिए। प्लांट कहीं बहुत ज़्यादा कैसा हो जाए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो क्या करेगा, पसीना निकलता है हमारी बॉडी में से, ऐसे उसमें से वो क्या करता है, वेपर्स के थ्रू उस एक्सेस वाटर को, गर्म पानी को निकाल देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसका पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जिसकी वजह से जाइलम अपने आप ही पूरा काम करता है। ठीक है, अपने आप ही इतना सक्शन होता है, रूट प्रेशर को काम करने की ज़रूरत नहीं है। कब, डे टाइम, ठीक, दिन के टाइम पे ऐसा होता है। रात के टाइम पे रूट प्रेशर मेन रोल में आता है, क्योंकि रात में ट्रांसपीरेशन नहीं। ओके, रात में ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रूट प्रेशर काम करेगा, रूट प्रेशर की वजह से जाइलम ऊपर लेकर जाएगी खाने को। आ गई बात समझ में। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बता दिया मैंने, अब ह्यूमंस पे आ जाते हैं। बस लेती हूँ, 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है बेटा, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, इसको भी फटाफट बता रही हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, वेसल्स पढ़नी है और हार्ट के बारे में। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये जो भी होती हैं इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये बताया था। आप बता दो आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है। क्या काम है इनका? क्या होता है इनके अंदर? हीमोग्लोबिन होता है। रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी, पता है। ठीक है, एक चीज़ बताई थी कि आरबीसीज टूटती हैं बहुत सारी बीच में। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है आरबीसीज का? 3 to 4 months। ठीक है, 4 months मान लो। इनको एक और नाम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं आरबीसीज को? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ये बता दो पहले, है ना? सब पढ़ते जाओगे। एक तो ये बात, नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी क्लास में आना प्लीज़ नोट्स लेके आना। ठीक है, मैं इसलिए जब भी अपनी क्लास करवाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ मैं नोट्स पहले से क्यों अवेलेबल करवाती हूँ? इसीलिए ताकि आप लोगों के पास में एक रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला गया? आरबीसीज जो होती हैं, शेप कैसा होता है आरबीसी का? फ्लैट एंड डिस्क लाइक होता है। बगल से देखेंगे तो इस टाइप का शेप दिखाई देगा। ऐसा शेप इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इसका सरफेस एरिया, सेल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट होगी और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसका ऐसा शेप होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग सेल्स और लाइफ स्पैन इज 4 months। बताया था कुछ कुछ टूटती हैं। कौन सा ऑर्गन था जो खाता रहता था? देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर बता दो तो नोट्स पे नहीं है, वो नहीं याद रहता किसी को, है? स्प्लीन। अब चलो तुम लोगों को एक फिल्मी वाली मूवमेंट बताती हूँ। तुम लोगों को ये तो ध्यान होगा या ये पता होगा, अब ये तुम लोग छोटे हो गए तब तो पता ही होगा। अमिताभ बच्चन का एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था फिल्म के साइड पे, कुली के साइड पे। अगर सुना हो किसी ने, जैसे हम लोग तो छोटे थे तो हमें पता है ये चीज़, तुम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, तो फिर भी उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पूरे के पूरे देश में यज्ञ हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, हाँ, यज्ञ किए गए थे, पूजा प्रार्थना की गई थी कैसे वो बच जाए। तो उस टाइम क्या हुआ था? उनका स्प्लीन ही फटा। ठीक है, उनके पेट में टेबल जो घुसी थी या मुक्का पड़ा था, जो भी हुआ था उनका पता नहीं, तो वो स्प्लीन फट गई। ठीक है, अगर वो फट गई तो बहुत ज़्यादा जहर फैलने लगता है बॉडी में, आप ये समझिए, बहुत पॉइजनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही क्या है कि जितनी भी टूटी हुई चीज़ें, जो गंदी संदी चीज़ें हैं, उन सबको निकाल रहा है ना। ठीक है, तो स्प्लीन जो वर्ड है ना, वो वहाँ से याद रखना है। मैंने क्योंकि ऐसे ही मेमोराइज किया है, इसीलिए तो लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? क्या है हमारी बॉडी में? सोल्जर्स की तरह काम करता है। ठीक है, सोल्जर सेल भाड़ा लेंगे, पूरी शीट लेंगे, खड़े हुए हैं। ठीक है, किसी को आने नहीं देंगे अंदर, इस तरीके से आप कर लो। अगर जैसे हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स रहते हैं, किसी भी दुश्मन को नहीं अंदर आने दे रहे हैं, तो इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होगा। फाइट करते हैं। ठीक है, फाइट कम कर रहे हैं तो इनका कितना होता है लाइफ स्पैन? 13 to 20 डेज लिखा है मैंने इसमें, 7 to 14 डेज। चलो, इरेगुलर शेप होता है, शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, इरेगुलर शेप होता है। 5 टाइप की बता दी है, तुम लोगों को बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी बताएंगे। अरे ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है ना। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स, मैंने तो इओसिनोफिल्स पढ़ा। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, 5 हो गई। अरे एक भी मत याद करो तुम, ये तो बस मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बताई है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, उस टाइम पे भी बताया था। क्या बात है, इन दोनों बच्चों को बड़ी हंसी आ रही है। मुझे भी बता दो कौन सा चुटकुला सुना रहे हो? हाँ, काय का पार्ट बता रही है? मतलब आप इतनी सारी पार्ट्स बता रही हो ना, किसका पार्ट बता रही हो? ये तुम्हें पता नहीं है अभी तक? पहले पूछ लेते हैं। ब्लड का बता रही हूँ, देवता ब्लड का पार्ट बता रही हूँ, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पे पहुंच गई हूँ मैं, बोर्ड पे नहीं लिखा था इसलिए भूल गए, खो गए तो, है ना? ब्लड का पार्ट बता रही हूँ। ब्लड किस किस से होता है? ब्लड सेल्स होते हैं इसमें, प्लाज्मा था और क्या था? प्लेटलेट्स था। ब्लड सेल्स के बारे में बता रही हूँ। क्या बताई मैंने? आरबीसी बता रही हूँ, डब्ल्यूबीसी
बता दी। ओके पानी में वाले की है। चलो, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है कहीं पे भी कट फट गया है तो उसमें क्लॉटिंग करना होता है। ठीक है, क्लॉटिंग करेगा जब अंदर कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, इस वजह से क्लॉटिंग हो गया। फास्ट फास्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी होती है, ठीक है, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती है। आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है ब्लड का, ल्यूमन बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा, वॉल्स बहुत थिक होंगी। ठीक है, वॉल्स थिक होंगी तभी तो ल्यूमन छोटा होगा। ठीक है, वेन्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, ल्यूमन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कैपिलरीज बहुत पतली सी ट्यूब, एकदम पतली सी ट्यूब जिसमें वाटर, जिसमें ब्लड के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ब्लड बह रहा है, ये मान लो। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज। ठीक है, वीन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स होते हैं ब्लड को दोबारा से नहीं, जो नीचे से ऊपर आएगा ब्लड। ठीक है, पैरों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसमें प्रेशर तो है नहीं तो वो तुरंत नीचे भी लौट सकता है। तो जो ब्लड ऊपर चढ़ गया उसको वॉल्व्स के थ्रू रोक दिया जाता है कि अब वो नीचे ना जाए। ठीक है, तो उसमें वॉल्व्स होती हैं वेन्स में, कैपिलरीज में कोई वॉल्व्स नहीं है, आर्टरी में कोई वॉल्व्स नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंसेस और डिफरेंसेस आपके बुक में दे रखे हैं। अब आते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट फिस्ट के साइज का होता है। ठीक है, हार्ट का डायग्राम बना देते हैं। पंपिंग ऑर्गन, एट्रियम्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स, ठीक है, दोनों, ये वाले लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। ओके, अब क्या होता है इसमें, क्या होगा, कलेक्टिंग चैम्बर्स बोले जाते हैं। जितना भी ब्लड होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो टाइप की सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में। ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन है हार्ट से पूरी बॉडी, बाकी की बची हुई पूरी बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इस पार्ट को जल्दी जल्दी करवाने वाला पार्ट ही नहीं है, वो भी सीधी बात। अब आप ये समझो कि ऊपर है क्या, लंग्स है, यहाँ लंग्स है और यहाँ पे नीचे पूरी की बॉडी है, अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन। सबसे पहले बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इसमें आएंगे राइट एट्रियम। कलेक्टिंग चैम्बर है, कलेक्टिंग चैम्बर के लिए क्या करते हैं, अपने आप को डायलेट करेंगे। ठीक है, अपने आप को खोलेंगे। जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा डायलेट करते हैं, रिलैक्स मोड में लेके आते हैं, वैसे ही क्या होता है, अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़िया हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, तो तुरंत के तुरंत पूरा ब्लड इसके अंदर फ्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो वॉल्व काम करते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, मिडल वॉल्व भी बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। फिर क्या हुआ यहाँ पे, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो हुआ उसने अपने आप को थोड़ा सा बड़ा किया, रिलैक्स किया और ये वॉल्व ओपन हुए और पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहाँ हो गया, यहाँ हो। ठीक है, वेंट्रिकल्स पंपिंग होते हैं, इसमें क्या होता है, पंप का काम कौन करता है, ये कलेक्टिंग चैम्बर है और ये पंपिंग है। ठीक है, पंपिंग चैम्बर यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड को कहाँ भेजेंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से जाता है ब्लड तो पंपिंग यहाँ से करता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ बस। ये सपोज करो कि यहाँ से ब्लड आया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक बार ध्यान रखनी है कौन सी आर्टरी काम कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके गई, लंग्स में ये काम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई एल्वियोलस से। अब यहाँ से किस में आया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स में आया और पूरा का पूरा ब्लड इन्होंने कहाँ पोर कर दिया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के थ्रू दोबारा से वॉल्व खुले और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाता है, हाँ, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या कर जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा। ऐसे समझ लो, यहाँ से ब्लड कहाँ गया, बॉडी में गया, किसके थ्रू गया, एओर्टा के थ्रू गया।
ठीक है, एओर्टा के थ्रू पूरा ब्लड बॉडी में चला। आगे बस समझिए, ठीक है। बॉडी से जो वेन लेकर आती है उसका नाम क्या होता है? वीना कावा। वीना कावा, ओके। जो बोलना है वो बोल लो, वैसे वीना कावा बोला है, ठीक है। मैं भी पहले मैना कावा यही बोलती थी जो तुम लोग बोल रहे हो, वैना केवा करके कुछ भी। जब पढ़ते रहो तो ऐसा वीना कावा। कोरोनरी साइंस कहाँ से पढ़ लिया तुमने? हार्ट में सुनो, हार्ट के अंदर जो कैपिलरीज काम करती है ना, हार्ट का भी तो एक सर्कुलेशन होता होगा, है ना। सारे ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो वो हार्ट के अंदर भी तो जाता होगा। तो जो हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, जिन बीन्स के थ्रू होता है, उनको हम कोरोनरी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोरोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। कोरोनरी जो है वो इसके अंदर जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इसकी भी वॉल्स के अंदर, ये जो वॉल्स हैं इनके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज नहीं होंगी, इनके अंदर इनको जरूरत नहीं पड़ती होगी पूरे ट्रांसपोर्टेशन की, पड़ती है ना। तो ये क्या वर्ड होता है, यहाँ पे जो आर्टरीज वेन्स काम करती हैं उनको हम कोरोनरी बोलते हैं, कोरोनरी वर्ड उनके लिए यूज किया है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कोरोनरी, फाइन। चलो, डबल सर्कुलेशन का मतलब समझ में आ गया? डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? एक सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से 2 बार निकल रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड 2 बार निकल रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक होती है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। समझ में आ गया? चलो ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उन पर ब्लड जो प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल क्या बताया था? जब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, सिंपल रिलैक्सेशन पीरियड। जो सिस्टोल के बाद जो रिलैक्सेशन पीरियड आता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल के टाइम में जो एक प्रेशर लगेगा उसको हम क्या, ऊपर वाला जो डिनोट करते हैं 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो दिस वन इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड सिस्टोल की पोजीशन में होता है तब कितना मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हाँ हाई ब्लड प्रेशर है। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, आपकी आर्टरीज फट सकती हैं, अंदर से फट सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है डायस्टोल के टाइम का। डायस्टोल के टाइम पे कितना होना चाहिए, mm of Hg यूनिट है, ठीक है। Hg कितना मूव कर रहा है, Hg क्या होता है? मरकरी, मरकरी का मूवमेंट, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम आपको बताया था। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के बीच में रहता है, कहाँ से बनता है? कैपिलरीज में से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड रिश्ता रहता है, ठीक है। जो कैपिलरीज हैं उनमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं और उनसे जो ब्लड निकलता रहता है। थोड़ी बहुत ब्लड सेल्स होंगी इसके अंदर, WBC ज़्यादा होती हैं, ठीक है। WBC का अमाउंट होता है, फैट्स का अमाउंट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? एक टिश्यू फ्लूइड बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। उसका एक अलग सर्कुलेशन चलता है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत नोट्स में पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर आते हैं हम एक्सक्रीशन पे। टाइम बता दें प्लीज़। 5 मिनट के अंदर इसको करके 15 मिनट में टेस्ट दे दूँगी, ठीक है, फटाक से। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी के वेस्ट को, कौन से वेस्ट को? नाइट्रोजनस, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो किसके थ्रू निकलता है? किडनी के थ्रू निकलता है। किडनी के पास ही ये कैपेसिटी है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, अमीबा और पेरिविशियम में डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। पेरिविशियम में एनल कोड, इससे तो अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है, वैसे नॉर्मल डिफ्यूजन हो जाएगा इसका नाइट्रोजनस वेस्ट का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन बताया था नेफ्रिडिया, किसमें बताया था? ठीक है, अर्थ फॉर्म में क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। और किडनीज किस में काम करती हैं? बर्ड्स में काम करती हैं, ह्यूमंस में काम करती हैं, ठीक है। किडनीज का जो मेन यूनिट था वो क्या था? नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन का डायग्राम, उनका वुमन की एक्टिविटी यहाँ का क्यों जाती है दिस इज व्हाट वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ से क्या आती है एफरेंट आर्टरीज, ये इफरेंट आर्टरीज, इसके अंदर क्या बनता है पूरा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में आपका ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, फिल्टर होने के लिए आया है। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक तो ग्लोमेरुलस की एक सेल रहेगी, लेयर रहेगी, ठीक है, दूसरी इसकी लेयर रहेगी वुमेन्स कैप्सूल की, इनके थ्रू ब्लड जो है छन जाता है, फिल्ट्रेट बनता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं तो पहले से ही रुक जाते हैं। ठीक है, वो अंदर नहीं आ पाते। और भी चीज़ें आ गई, ये यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, अब उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, हमको ये सब यूरिन में नहीं निकालना है, ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो क्या करेंगे, किसमें आ गया, पीसीटी में आ गया, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी में यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी आर्टरीज का एक ऐसे आर्टरीज वेन्स का पूरा एक जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, इनमें से अपना जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है सब उठा लेते हैं। ठीक है, सब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर 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 बच रहा है नीचे। ठीक है, अब नीचे जाके आपको लंबा सा एक पूरा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया, ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ऊपर जाके क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम डाला जाएगा, बताया था। सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम आयन इसमें ऐड करवाया जाता है जो एक्स्ट्रा में है, और फिर पूरी की पूरी जो यूरिन होती है वो कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी हो जाती है। वाटर ज़्यादा, यूरिन जो है ना उसको, यूरिया को पास होने के लिए वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, है ना, बिना वाटर के वो बाहर नहीं जा सकता, तो डिजॉल्व होने के लिए इसीलिए यहाँ पे इतना वाटर यूरिन के साथ में डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना बॉडी का वेस्ट है वो सब उसमें डिजॉल्व होकर निकलता है। फाइन, समझ में आया। तो इन प्रोसेसेस के नाम थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बोलो ना, रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रेशन, और उसके बाद कलेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले ये जो था इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा कंप्लीट मिला के रीनल कॉर्पस्कल, क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। क्या आता है इसके अंदर, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर ये पीसीटी, डीसीटी, और ये क्या कहलाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या आएगा, ये पीसीटी वाला पार्ट आएगा, ये आएगा लूप ऑफ हेनले आएगा, फिर ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पूरा का पूरा नहीं। समझ में आ गई, इतना पार्ट आपको पढ़ना है। आपको बता दिया मैंने कौन सी चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब होगी, सारा नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी आप रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ तो सभी चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं, बस ये है कि जिन बच्चों को नहीं आइडिया था उन बच्चों को ले लो। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसा होता है एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ट्रांसपिरेशन वाटर के थ्रू। और भी चीज़ें होती हैं, कुछ बॉडी वेस्ट उनके क्या होते हैं, बॉडी के अंदर ही चले जाते हैं, रेजिन्स होते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ, गम्स वगैरह जो निकलते हैं ये सब क्या होते हैं, उनके वेस्ट ही होते हैं। ठीक है ना, और वो उन्हीं की बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत छोटा पार्ट है। समझ में आ गया सभी को, लाइफ प्रोसेस।
रिवाइज हो गया, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ था उनका रिवाइज हो गया होगा, और जो बच्चों ने नहीं किया था उनको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। देखो यहाँ पर मैंने आज जो क्लास ली है 4 घंटे की क्लास को मैंने 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। 1.5 घंटा हुआ या 1 घंटा जो भी है ना। तो ये सोच लो कि उन क्लासेस को अगर आप अटेंड करोगे, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हो उन क्लासेस को आप अटेंड करोगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे ये आज के आज भी ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसीलिए किया है मैंने। चलो टेस्ट के लिए तैयार, कॉपी बुक्स बंद करो। सिंपल एक पेपर निकाल के रखेंगे आप अपने पास में, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव है। किस पे टिक करोगे? नहीं अभी क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस अपनी वो तैयार कर लो। हमारे पास में लिस्ट होनी चाहिए, आंसर बोलूँ तो फिर पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में टिक मत किया, पेपर मुझे वापस कर देना, ओके। क्यों? अगर बाई चांस किसी और का बैच लगा तो और लोगों के काम नहीं आते क्या? अच्छा नहीं लगेगा? अरे ऐसे बददुआएं मत दो यार, बढ़ने दो बैच, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा ऐसी बात नहीं। चलो ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है, जिसमें करना है हमारी मर्जी, ठीक है। सभी लोग अपने अपने पेपर में नाम डाल दीजिए। जो मर्जी हो वही कॉपी तो तुम ऊपर सेंड कर देती हो, फोटोज के वीडियो ना वही हो। नाम डालिए। पंद्रह मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, असर्शन और रीजनिंग भी है, ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट हो गया हम लोगों का। बातें मत करना, एक दूसरे से पूछना मत, चीटिंग मत करना।